नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और मेरे वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे वीडियो ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो वीडियोज़ मैं बनाऊँ फ्यूचर में वो आपको आनंद फानंद में मिलें, आपको तुरंत से वो वीडियोज़ मिलें। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है ये है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। साथ ही साथ हम प्रशांत भूषण साहब का जो लेटेस्ट अभी केस हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे, जस्टिस कन्नन के केस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है? तो एक कानून है जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। इसके हिसाब से जब कोई भी व्यक्ति कोर्ट की अवमानना करता है, ये कंटेम्प्ट सिविल नेचर में भी हो सकती है और ये क्रिमिनल भी हो सकती है। यानी कि सिविल मुकदमों में भी अगर आप कोर्ट का जो आदेश है अगर आप उसका पालन नहीं करते हैं तो उस पर आपके ऊपर सिविल कंटेम्प्ट होगी। और अगर आपने कोर्ट के लिए कुछ ऐसा कुछ कहा जिसका जो है आपको क्रिमिनल तरीके से भी आपको उसका भुगतान करना पड़ सकता है, तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट होती है। ये जो पूरी कंटेम्प्ट है इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के हिसाब से पूरा ये सब कुछ चलता है, पूरा इसका प्रोसेस होता है। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा और कई बार कहा जाता है कि अगर आप नहीं मानेंगे तो आपके खिलाफ जो है कोर्ट की अवमानना का केस चलाया जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा कई बार होता रहा है हिंदी फिल्मों में और आपने कई बार सुना भी होगा। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो कोर्ट ने काफ़ी अच्छी नज़ीरें पेश की हैं, जहां पर अगर किसी ने कोर्ट के ख़िलाफ़ कुछ कहा और वो अपमानजनक था तो उसके ख़िलाफ़ कोर्ट ने कार्यवाही की है। अभी हाल फिलहाल में एडवोकेट प्रशांत भूषण साहब का मुकदमा सामने आया। आप लोग सभी जानते हैं प्रशांत साहब के जो फादर हैं ही वॉज अ सीनियर काउंसिल, इनफैक्ट अ लॉ मिनिस्टर एटसेट्रा। तो प्रशांत भूषण की जो वकालत है वो 100% प्रो बोनो वकालत करते हैं, वो ऐसा कहा जाता है। और वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वकालत करते हैं और ये एविडेंट भी है। उन्होंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट केसेस किए हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में। इनफैक्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है उसको एक नया जो है आयाम तक वो लेके गए हैं। ये भी कहा गया है कई बार कि वो जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करते हैं ये कहीं से फंडेड होती हैं, तो ऐसे एलिगेशंस भी उनके ऊपर लगते रहे हैं। बहरहाल हम सिर्फ अभी बात करने जा रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग उनके खिलाफ चली। तो हुआ ये कि प्रशांत भूषण साहब ने जस्टिस बोबड़े साहब के मार्फत कुछ शब्द कहे और वो उन शब्दों को जो है कोर्ट ने उनका कॉग्निजेंस लिया और उन्होंने कहा कि आपने जो है कोर्ट की कंटेम्प्ट की है और उसके लिए प्रशांत भूषण के ऊपर मुकदमा चला। और मुकदमा चलने के बाद में प्रशांत भूषण को जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है दोषी पाया गया और उनकी सज़ा मुकर्रर करने के लिए 31 दिसंबर 2020 का दिन तय किया गया और उस पर जो है उनको सज़ा हुई। अब जो सज़ा आई ये काफ़ी एक नए मायने और नए आयाम स्टैब्लिश करती है। अब जब प्रशांत भूषण साहब को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी पा लिया गया तो कोर्ट ने कहा कि या तो वो 1 रुपये का जुर्माना भर दें या इसके अलावा अगर वो 1 रुपये का जुर्माना भरने से मना करते हैं तो उनके खिलाफ जो है उनको जो है 3 महीने की जेल काटनी पड़ेगी और साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है 3 साल तक वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर में कहा। अब इस पर भी कई धड़े हैं। कुछ लोगों का कहना है कि प्रशांत भूषण साहब को जो है सज़ा को कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रशांत भूषण साहब ने जो अपना एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के सामने दिया था उसमें उन्होंने डिटेल्ड में ये कहा था और महात्मा गांधी का भी उन्होंने जो है कोट अनकोट कोट किया था कि महात्मा गांधी साहब के खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रहा था तो उन्होंने उसको किस हिसाब से हैंडल किया। अब क्योंकि उन्होंने ऐसा सब कुछ कहा तो सोशल मीडिया पे ये काफ़ी चल रहा है कि प्रशांत भूषण साहब को चाहिए कि वो ये सज़ा पूरी करें और एक और जो है अलग एक जो है उदाहरण प्रस्तुत करें कि कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद उन्होंने उसको भी नहीं माना और उसके बाद जो है वो उन्होंने जो उनके खिलाफ जो सज़ा हुई उस सज़ा को उन्होंने कबूल किया। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये कंटेम्प्ट का जो वर्डिक्ट आया है इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत भूषण ने ऑलरेडी कहा है कि ही इज़ विलिंग टू डिपॉजिट दैट 1 रुपीज़ फाइन ऑन हिम। हाउएवर ही विल साइमल्टेनियसली आल्सो एक्सप्लोर द लीगल ऑप्शंस
to challenge that. So he's also doing it. He's playing it both ways. He wants to make sure that now he pays the fine what's been imposed on him, and he'll also challenge it. तो ये प्रशांत भूषण साहब का मसला था. जस्टिस कन्नन साहब के केस में भी ऐसा हुआ. उसमें भी ये कहा गया कि उनके ऊपर जो है कंटेम्प्ट थी, जिसमें उनको बाद में कंटेम्प्ट का दोषी पाया गया. उनके ऊपर जो है उनको भी 6 महीने की सज़ा जो है दी गई. एंड दैट्स अपेरेंटली हैपन इन हिज कंटेम्प्ट केस. ये जो कंटेम्प्ट का जो कानून है, ये अंग्रेज़ों के टाइम वाला कानून को ही एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट हिंदुस्तान में किया गया. अगर आप देखें विदेशों में जिन कंट्रीज से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की, चाहे आप ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, या फिर आप बात करें जो है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के, दुनिया भर में जो कंटेम्प्ट है उसमें से क्रिमिनल कंटेम्प्ट को हटा दिया गया है. यानी कि सज़ा जो है कोर्ट जो है जब कंटेम्प्ट की कार्रवाई करते हैं तो कोर्ट जो है अपने ही मुकदमे में खुद जज बन जाते हैं. तो इसलिए जो है सज़ा का जो मसला था उसको विदेशों में हटा दिया गया है. लेकिन अभी भी हिंदुस्तान में कंटेम्प्ट है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट अभी अवेलेबल है. क्रिमिनल कंटेम्प्ट जब कोर्ट ऑब्जर्व करता है तो कोर्ट नॉर्मली अपनी मैग्नेनिमिटी दिखाता है, जैसे कि प्रशांत भूषण के केस में भी अपनी मैग्नेनिमिटी दिखाते हुए कोर्ट ने सिर्फ ₹1 का प्रशांत भूषण के ऊपर फाइन किया. तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो ब्लॉग प्रशांत भूषण के केस के बारे में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में. आई होप आई वाज एबल टू गिव यू लिटिल इनसाइट अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. वेल, आज के लिए बस इतना ही. अगर मैं अपने वीडियोज़ के थ्रू आप लोगों के लिए कुछ वैल्यू क्रिएट कर पा रहा हूं दोस्तों, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियोस को लाइक करना और इनको शेयर करना ना भूलें. आज के लिए बस इतना ही.